नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी डोमेन को गूगल डोमेन के प्लेटफॉर्म से बाय कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि करेंट में अभी कौन सा डोमेन बाय करना सबसे चीप यानी सस्ता रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी डोमेन के रजिस्ट्रार हैं जो पॉपुलर है उनके सारे प्राइजेस को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस सर्विस प्रोवाइडर से आप सस्ता डोमेन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गूगल डोमेन के प्लेटफॉर्म से डोमेन बाय करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, वो सारा एनालिसिस मैं करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को अपने वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करना होता है तो सबसे पहले वो GoDaddy पे सर्च करता है। तो अगर आप कोई .com डोमेन खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइजेज आपको 499 बता रहा है, बट अगर हम कार्ट में चलेंगे तो वो अलग ही प्राइजेज दिखाएगा। ये आपको प्राइजेज 499 अगर पहली बार आप साइनअप करते हैं तो उसका प्राइजेज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1199 रुपया इसका रिन्यूअल चार्जेज है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रिन्यूअल चार्जेस मिलते हैं और डोमेन रजिस्ट्रेशन के भी अलग अलग प्राइजेस मिलते हैं। तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि डोमेन के प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस डोमेन का रिन्यूअल है। मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि अगर आप GoDaddy वेबसाइट से कोई भी .com डोमेन परचेज करते हैं तो उसका प्राइस आपको 899 रुपया पड़ेगा, लेकिन जब आप रिन्यूअल करने जाइएगा तो 1199 रुपया प्लस टैक्स आपको पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप होस्टिंगर की बात करें तो कोई भी .com डोमेन आप खरीदने के लिए मात्र 699 रुपये ये चार्ज करता है और रिन्यूअल का समय ये 999 रुपया चार्ज करता है। उसी तरह और भी डोमेन रजिस्ट्रार के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो गूगल जो है 860 रुपये आपको डोमेन के भी चार्जेस करता है और रिन्यूअल के भी 860 रुपये चार्जेस करता है। तो कोई भी डोमेन परचेज करता है तो सिर्फ वो 1 साल या 2 साल के लिए परचेज नहीं करता है, कम से कम वो 2-4 साल के लिए रखता ही है। तो अगर हम 2 साल के लिए भी बात करें कि 1 साल आप पहली बार खरीद रहे हैं तो हो सकता है कम प्राइजेस में मिल जाए, लेकिन जब आप रिन्यू करते हैं तो कितने चार्जेस पड़ेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे सस्ता यहाँ पे होस्टिंगर पड़ रहा है और उसके बाद गूगल पड़ रहा है। यहाँ पे GoDaddy आपको सस्ता नहीं पड़ा। अगर आप .com डोमेन खरीद रहे हैं तो गूगल से भी ज़्यादा रिन्यूअल चार्जेस ये GoDaddy आपसे वसूल करता है, जिसके कारण 2 साल के लिए सस्ता आपको प्लान जो है होस्टिंगर और गूगल का पड़ता है। और भी अगर आप अधिक साल के लिए जाइएगा तो आपको गूगल जो है सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपसे 860 रुपया हर साल का आप या तो डोमेन को रजिस्टर कीजिए या फिर रिन्यूअल कीजिए, दोनों ही सेम प्राइजेज आपसे लेता है। और रही बात इनके सर्विस की, तो GoDaddy, होस्टिंगर और गूगल के सर्विस जो है लगभग सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। आपको तीनों प्लेटफॉर्म में जहां भी आपको सस्ता मिले आप यूज़ कीजिए, लेकिन .com डोमेन आपको जो है सबसे सस्ता गूगल पे ही पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गूगल डोमेन से डोमेन परचेज करने से क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 300 डोमेन मिल जाते हैं, जो कि बहुत कम प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डोमेन आपको मिल पाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है तो आप इस पेज पे जाइएगा, तो आपको जितने भी डोमेन अवेलेबल है यहाँ पे दिख जाएंगे। पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, और अगर आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल भी आप चेक कर सकते हैं डोमेन, और अगर आप चाहें तो प्राइस वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे सस्ता डोमेन यहाँ पे 500 रुपये का अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें, आप जिस नीच पे काम कर रहे हैं उस नीच में भी कौन कौन से डोमेन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पॉपुलर डोमेन आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है। आर्ट एंड डिजाइन में भी कौन कौन से TLD अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सारे सेक्टर के जो TLD है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और इनके प्राइस भी काफ़ी सिंपल होते हैं। आपको स्पीड, सिक्योरिटी और सपोर्ट भी गूगल डोमेन अवेलेबल कराता है। उसके बाद आप गूगल डोमेन के सहायता से आप अपना परफेक्ट डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। जैसे अगर हमारे पास 2 कीवर्ड है, ऑनलाइन और लोन, इससे रिलेटेड हमको कोई भी डोमेन चाहिए तो आपको यहाँ पे कीवर्ड लिख देना है
और उसके बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा कि उससे रिलेटेड कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है। आप चाहें तो जो भी TLD डोमेन अवेलेबल है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और अगर आप कोई स्पेसिफिक जैसे .com .in वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर पे आपको जाना है और यहाँ से आपको बॉक्स में टिक कर देना है। जैसे अगर हमको .com केवल चाहिए, .net चाहिए, .org चाहिए, सिर्फ यही TLD के डोमेन हमको देखने हैं, तो आपको इसको टिक कर देना है और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डोमेन अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा और इनमें से कोई भी आप चूज़ करके ये डोमेन बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल नहीं कराते हैं, जिससे हम लोग को बारी बारी से चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सा डोमेन अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना कोई भी डोमेन गूगल डोमेन पे कैसे रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है गूगल डोमेन। गूगल में सर्च करने पे आपको पहला ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपने यहाँ से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लीजिए अपने गूगल अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे गेट ए न्यू डोमेन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको जो भी डोमेन चाहिए या जो भी कीवर्ड आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए। उससे रिलेटेड जितने भी डोमेन अवेलेबल होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मुझे onlineloanhelp.com वेबसाइट को रजिस्टर करना है तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद नीचे आपको बहुत सारे रिजल्ट दिख जाएंगे, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको ऐड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ से इसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाद में परचेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका डोमेन जो है यहाँ फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और बाय करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो कार्ट में ऐड हो जाएगा आपका डोमेन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल जो है आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी ऑन करके देता है। इसके लिए कोई अलग से चार्जेज ये नहीं लेता है। बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार प्राइवेसी प्रोटेक्शन की अलग से आपसे पैसा वसूलते हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल डोमेन जो है इसके लिए आपको अलग से पैसा चार्ज नहीं करता है। इसके बाद अगर आपको कस्टम ईमेल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टिक कीजिएगा तो आपको इतना रुपया जो है पर यूज़र पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा और नीचे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको UPI से पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। कार्ड ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा, जो आपका बिलिंग एड्रेस है। उसके बाद नीचे आपको बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक करने के बाद फिर से आपसे एक बार रिव्यू लेगा ये, तो हम फिर से बाय पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल या जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होगा तो हो सकता है पेमेंट में आपको दिक्कत आएगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर नॉन दिखा रहा है, तो आप इसको एक बार रीलोड कर लीजिए। रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपने जिस ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ है उस पर एक मेल गया है। आप अपना मेल चेक करके एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो हम जीमेल ओपन कर लेते हैं। जीमेल ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 गूगल डोमेन की तरफ से मेल आया हुआ है। तो एक में मुझे बताया जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ वेरीफाई ईमेल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे माई डोमेन के अंदर आपका डोमेन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली अपना डोमेन रजिस्टर कर लिया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कब आपका डोमेन जो है एक्सपायर होगा। तो मुझे लग रहा था कि 860 प्लस GST कटेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मैं परचेज़ किया तो सिर्फ 860 रुपये कटे हैं। और अगर आप GoDaddy से कंपेरिजन करें तो अगर मैं सेम डोमेन GoDaddy से ख़रीदता तो मुझे 1078 प्राइस पड़ता, यानी लगभग मुझे 200 रुपये की बचत हो गई है।
और मैं इसको रिन्यू भी 860 रुपये में आराम से कर सकता हूँ, जबकि वही चीज़ अदर डोमेन रजिस्ट्रार में मुझे ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गूगल डोमेन पे कोई भी डोमेन रजिस्टर करने में तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस गूगल डोमेन से किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कर कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।